एक ड्राइवर का मौतनामा। जी हां, ये है आज की स्पेशल रिपोर्ट। 16 नवंबर को कर्नाटक में जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी याद होगी आपको। 500 करोड़ खर्च करने का आरोप जनार्दन रेड्डी पर लगा था। ये धन काला था या सफेद, इसकी जांच आयकर विभाग कर रहा है। लेकिन आज एक ड्राइवर का सुसाइड नोट सामने आया है। सुसाइड नोट में यह आरोप लगाया गया है कि जनार्दन रेड्डी ने शादी में काले धन का इस्तेमाल किया था और इसमें कर्नाटक का एक बड़ा अफसर भी शामिल है। मृतक आरोपी अफसर का ही ड्राइवर था। रिपोर्ट देखिए। कन्नड़ में लिखा यह एक ड्राइवर का सुसाइड नोट है। इस सुसाइड नोट में छिपा है 100 करोड़ के काले धन को सफेद करने का राज। वो राज जिसे जानने के लिए आयकर विभाग पिछले करीब 15 दिन से सिर पैर मार रहा है। नोटबंदी के बीच जब 500 रुपए के लिए लोग घंटों लाइन में लगे थे, कर्नाटक में पूर्व बीजेपी नेता जनार्दन रेड्डी पर बेटी की शादी में पानी की तरह पैसे बहाने का आरोप लगा है। जब लोग एक एक नोट के लिए मारामारी कर रहे थे, शादी पर 500 करोड़ खर्च करने के आरोपों से घिरे जनार्दन रेड्डी का दावा था कि सारा धन सफेद है। लेकिन ड्राइवर के सुसाइड नोट को सही माने तो इन सफेद दावों के पीछे का राज कुछ और था। ड्राइवर का नाम रमेश गौड़ा था। रमेश ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, उसे पता था कि रेड्डी ने कैसे अपने 100 करोड़ रुपए को सफेद किया, इसलिए उसे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। रमेश गौड़ा स्पेशल लैंड एग्जीबिशन ऑफिसर यानी भूमि अधिग्रहण अधिकारी भीमा नायक का ड्राइवर था। रमेश के सुसाइड नोट में आरोप लगाया गया है कि भीमा नायक को काले धन को बदलने के बदले 20% कमीशन मिला था। रमेश का आरोप है कि जनार्दन रेड्डी ने सारा पैसा अपनी बेटी की शादी में लगा दिया। रेड्डी बंधुओं की शादी घर में जो हुई है, उस शादी में किस तरह से 100 करोड़ रुपया जो है ब्लैक का वाइट हुआ है, और उस अधिकारी को भी वो जानता था। तो उसी की वजह से उसके परिवार पर और उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए गए और उसने आत्महत्या कर ली। 100 करोड़ क्या, उनके तो कई हजार करोड़ों का उन पर आरोप है और कई हजार करोड़ पकड़े भी गए थे। इसीलिए तो वो जेल में, कांग्रेस के शासन में उनको जेल में डाला गया था। उसकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि उनके स्टाफ ने क्यों आत्महत्या की। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार इसकी जांच करेगी। रमेश कर्नाटक के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर का ड्राइवर था। ऐसे में उसके लगाए आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। ड्राइवर रमेश गौड़ा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, भीम नायक ने पहले 25 करोड़ रुपए एक्सचेंज किए थे। भीमा नायक अपनी कार, जिसका नंबर KA05MT 4449 है, उससे जाते थे। भीमा नायक और जनार्दन रेड्डी की मुलाकात बेंगलुरु के पेरिजादा गेस्ट हाउस में होती थी। I don't know anything, Baba. Just if anything, such things happen, let the inquiry be conducted. Truth will come out. जनार्दन रेड्डी पूर्व बीजेपी नेता है। सुसाइड नोट में स्थानीय बीजेपी सांसद पर भी मदद करने का आरोप रमेश ने लगाया है। ड्राइवर रमेश गौड़ा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। ड्राइवर का आरोप है कि वो काले धन को सफेद करने का सारा राज जानता था, इसीलिए उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। लैंड एग्जीबिशन ऑफिसर भीमा नायक अपने एक दूसरे ड्राइवर मोहम्मद के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रच रहे थे। रमेश गौड़ा के आरोपों के सच की जांच कर्नाटक पुलिस कर रही है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया है। दिल्ली से कैमरामैन राम के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया।